सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है बायो स्टडी बोर्ड्स। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अमेजिंग बात जो है वो डिस्कस करने वाले, जो है कि एक बोर्ड में पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट्स कैसे नीट के अंदर क्रैक कर सकता है, उनको कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगी। मतलब एक प्रॉपर रोड मैप फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स टू क्रैक एमएचटी सीईटी एंड नीट। तो एमएचटी सीईटी के लिए एक प्रॉपर और वीडियो बनाएंगे। ये है सिंपल में ऐसा स्टूडेंट है जो बोर्ड में पढ़ रहा है, जो नीट के अंदर अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ नीट के अंदर उसका एम है कि नीट के अंदर उसको अच्छे मार्क्स लाना है। तो वो कैसे कर सकता है, और एक बोर्ड में पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स में पढ़ाई करने वाले हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नीट के अंदर क्रैक करते हैं, वो बोर्ड के अंदर भी अच्छा परसेंटेज लाते हैं और नीट के अंदर भी लाते हैं। तो कैसे सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले देखो, बोर्ड में अच्छे परसेंटेज लाने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ता है, ठीक है। एंड नीट में भी आपको 720 मार्क्स होते हैं, उसमें से आपको 650-600 के अबव मार्क्स लाने पड़ते हैं ताकि अच्छे से अच्छा कॉलेज आपको मिल जा सके। मतलब कंपटीशन तो बहुत सारा है। तो अभी ऐसा स्टूडेंट है जिसको जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है, बोर्ड्स में उसका एडमिशन है, तो उसको नीट भी क्रैक करनी है, तो वो कैसे करेगा। तो देखो, सबसे पहले एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं। आपके लिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट है, वो है कि ये डाउनलोड लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स। देखो, कोई राजा होता है, वो लड़ाई लड़ता है, तो क्या करता है, जो सामने वाला राजा होता है जिसके साथ लड़ाई लड़नी होती है, उसका पहले पढ़ाई करता है कि वो कैसा है, ओके, उसके अंदर क्या कमियां है, क्या सारी चीजें, ओके, उसको कैसे हराना पड़ेगा, वो कैसा है पहले, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसीलिए आपका जो यहाँ पे एग्जाम है वो है आपका आगे वाला शत्रु, ठीक है, जिसके साथ आपको लड़ाई लड़नी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि नीट एग्जाम कैसी होती है, ओके, उसके अंदर कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्डनेस लेवल क्या होता है, कैसे सारी चीजें होती है, वो सब आपको डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको थिंक करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस पेपर्स आपको सबसे पहले डाउनलोड करने हैं, उसके जेरॉक्स निकाल लेने हैं, उसका पढ़ाई करना है। जब ये समझ में आएगा तब आपको समझेगा कि हमारा टारगेट कितना बड़ा है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, हमको कितने मार्क्स आएंगे। विदाउट प्रिपरेशन कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है, माइनस में चले जाओगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस पेपर्स का पढ़ाई करना है, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात, आपको प्रैक्टिस पेपर्स डाउनलोड करने हैं, उसके जेरॉक्स निकालने हैं। दूसरी बात, ये जो स्टूडेंट वीडियो देख रहा है, एक तो ये पुअर स्टूडेंट होगा, जो कि लोअर मिडिल क्लास, उसके बाद मिडिल क्लास स्टूडेंट और हाई क्लास स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई एक आप हो जो कि बोर्ड में पढ़ रहे हो और नीट को क्रैक करना चाहते हो। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, ओके, प्रॉपर पूरा। अभी देखो, जो पूरा स्टूडेंट है ना, वो उसके क्लासेस नहीं होंगे, वो सेल्फ स्टडी करेगा। उसके बाद उसके कॉलेज में होगा, वो रेगुलर कॉलेज करता होगा। मिडिल क्लास का स्टूडेंट उसका अच्छा खासा थोड़ा बहुत कॉलेज वो करता होगा, उसके साथ ही साथ वो अच्छी सी ट्यूशन में भी है। और जो हाई क्लास स्टूडेंट है उसके तो A+ ट्यूशन उसके पास है, ठीक है। तो अभी उसको अगर अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्रैक करना है, तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आपके सामने है, और वो है पासिंग इन बोर्ड्स। देखो, आप बोर्ड और नीट दोनों आपके पास है, दोनों में भी आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, ये कंपटीशन बहुत बड़ा है, ओके। और ये एग्जाम भी टफ है, ओके, छोटी एग्जाम नहीं है। और इसका जो मेथड है ना, वो टोटली अपोजिट है। बोर्ड देखो थ्योरी एग्जाम होता है और नीट का MCQ के फॉर्मेट में होता है। तो इसलिए दोनों करना तो पॉसिबल नहीं है, और आप करो भी नहीं, क्योंकि कंपटीशन है, आप रिस्क नहीं ले सकते। तो आपको क्या करना है, जो बोर्ड एग्जाम है वो एज अ पासिंग आपको रखना है। सिर्फ बोर्ड में हमको पास होना है, अच्छे परसेंटेज आए ना आए कोई बात नहीं है, सिर्फ पास होना है, सिर्फ बस। तो आपका 60 भी अगर परसेंटेज आ गया तो भी चलेगा। अगर नीट में आपने 650 ला लिए तो आपका यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन हर कोई बोलेगा, ठीक है। तो इसलिए बोर्ड से ज्यादा आपको नीट पे ऊपर फोकस करना पड़ेगा, कि अगर आपका एम है आपको MBBS डॉक्टर बनना है तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बोर्ड्स है एज अ पासिंग उसको रखो, ज्यादा उसके ऊपर ध्यान मत दो, ओके। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको रोड मैप बना के दूंगा, जो कि आप डिस्कस करोगे बाद में, थिंक करो इसके ऊपर, विचार करो, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका करना, ठीक है। तो पहला है कि आपको बोर्ड को एज अ पासिंग रखना है, उसके अंदर ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है। 60 से 80 भी अगर परसेंटेज अगर आपका आया तो भी अच्छी बात है। उसके बाद दूसरी चीज आपको जो करनी है वो है, यहाँ पे दिया गया है, कंप्लीट फोकस ऑन नीट। क्योंकि नीट की जो एग्जाम है आपको पता है बहुत ही ये हार्ड एग्जाम होती है, तो आपको फोकस पूरा रखना है नीट के ऊपर। आपको रखना है जो बोर्ड है वो एज अ सेकेंडरी ऑप्शन आपको वहां पे रखना पड़ेगा, ठीक है। सो आप जो प्रॉपर पूरी पढ़ाई करोगे वो किसके लिए करोगे, नीट के लिए, क्योंकि नीट के बाद ही
आपको अच्छा कॉलेज मिलने वाला है, आपका जो ड्रीम है वो कंप्लीट होने वाला है। तो इसलिए देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन रीड करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहली बात कि आपको जो एनसीईआरटी है वो लाइन टू लाइन पूरी कंप्लीट आपको रीड करनी पड़ेगी। देखो, एनसीईआरटी अपना अलग बुक्स जो होते हैं और बोर्ड के अलग बुक होते हैं, तो आपको बोर्ड के नहीं पढ़ने हैं, आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, पूरा एनसीईआरटी, और लाइन टू लाइन पढ़ना है, हर एक लाइन एनसीईआरटी की, क्योंकि पूरा जो नीट का क्वेश्चन आता है वो पूरा एनसीईआरटी से आता है। सो क्लास 12 से आता है 80%, क्लास 11 से आता है 20%। ठीक है, तो वो आप देखना, मतलब पूरा सिलेबस आपको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। मतलब आपको बोर्ड को एज अ सेकेंडरी रखना है और जो एनसीईआरटी है उसको आपको डीपली पढ़ाई करना है, प्रॉपर स्टडी करना है इसका। तो इसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि फिजिक्स पहला, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा आपको बायोलॉजी होता है। तो अभी तीनों के अंदर भी आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे ओवरऑल परसेंटेज आपका अच्छा लाने के लिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप प्रॉपर लाइन टू लाइन रीड करोगे तो 50% आपका फायदा होगा। बायोलॉजी में वैसा नहीं है, बायोलॉजी में अगर आप रीड करोगे तो आपको 99% ऐसा फायदा होगा लाइन टू लाइन रीड करने का, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्चुअल बातें ज्यादा है, थियोरेटिकल ज्यादा है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो वहां पे न्यूमेरिकल ज्यादा है, तो न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स को नहीं आते। जिसको बायोलॉजी में थ्योरी अच्छे से जिसने कर लिया है, रीडिंग अच्छे से किया है, कंसेप्ट ग्रैब किए है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर उसको न्यूमेरिकल अच्छे से आते हैं तो समझ लो उसका आधा काम तो हो ही गया, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वही स्टूडेंट्स से होते नहीं है। न्यूमेरिकल्स में क्या चीजें होता है, सबसे पहला मैथ आता है, मैथ से थोड़ा डर लगता है। उसके बाद वहां पे जो है वो कन्वर्जन्स होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, और वहाँ पे यूनिट्स होते हैं, वो हमको नहीं आते, और जिसके कारण क्या होता है हमारा न्यूमेरिकल्स का मार्क्स चला जाता है। और अगर बात करें फिजिक्स के पेपर पे तो मैक्सिमम आपको 40 to 60 या फिर 80% तक पूरे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। केमिस्ट्री फिजिक्स में आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो इसलिए जिसको न्यूमेरिकल्स आ गया और बायोलॉजी में जिसको कंसेप्ट एंड थ्योरी पढ़ना आ गया तो वो तो अच्छे मार्क्स लाएगा यहाँ पे नीट के अंदर। ठीक है, तो वो आपको एक ध्यान में रखना। तो सबसे पहले आपको बोर्ड को एज अ सेकेंडरी रखना है और पूरा फोकस आपको करना है नीट के ऊपर। उसके बाद जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करनी है। एनसीईआरटी को हमने लाइन टू लाइन रीड किया, अब क्या करना है, जब हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड करते हैं तब आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स। अभी शॉर्ट नोट्स बनाने क्यों है, क्योंकि जब आप पूरा बुक पढ़ते हो तो उसमें से पूरा अगर बार बार पढ़ना है तो पूरा बुक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एक बार में जितना टाइम लगा है दूसरी बार में उतना लगना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए, जिसलिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे होने चाहिए आपके, शॉर्ट, इंटरेस्टिंग, उसके बाद ब्लैंक पेजेस पे होने चाहिए, हाईलाइटर यूज करो, और एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। सबसे लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम चाहती है वो। क्योंकि इसलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, जिससे पढ़ाई करो कि एग्जाम क्या चाहती है, जिसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करोगे। ओके, सो एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए और शॉर्ट होने चाहिए, लॉन्ग नहीं बनाने अपने। ठीक है, हमको सिर्फ कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए वो नोट्स हम बना रहे हैं, जितने शॉर्ट्स हो उतने अच्छे वो नोट्स होंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाना है, हाईलाइटर यूज करना है, ये सारी चीजें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता सिर्फ एक ही बात की है, वो एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होने चाहिए, जो एग्जाम चाहते हैं उसी पॉइंट के ऊपर, उसी टाइप के नोट्स। अगर लॉन्ग नोट्स बनाओगे तो टाइम जाएगा, पढ़ाई करने में भी टाइम जाएगा, और लॉन्ग नोट्स आपको थ्योरी तो लिखने नहीं है नीट के अंदर, तो इसलिए आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाने पड़ेंगे। और नोट्स बनाना क्यों है, देखो अगर आप देखो अभी कल आपका एग्जाम है और आज अगर आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है तो कैसे करोगे, पूरा बुक तो आप पढ़ नहीं सकते ना, तो इसलिए आपको नोट्स काम में आएंगे। और ये सारा खेल वो एग्जाम के पहले के दिन का है, क्योंकि उस दिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मैंने पूरा सिलेबस रिवाइज कर दिया है, तो अगले दिन आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे। और जो बच्चा जिसने साल भर मेहनत किया लेकिन एग्जाम के पहले दिन में अगर वो कंफ्यूज है, स्ट्रेस है, तो रिजल्ट है उसका कि अगले दिन उसका जो पेपर है वो अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए ये नोट्स आपको काम करेंगे, एक एज अ टॉनिक काम करेंगे आपके लिए एग्जाम के पहले दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। क्या सॉल्व करने पड़ेंगे, एमसीक्यू। तो एमसीक्यू जो सॉल्व करने पड़ेंगे, जिसके अंदर आप दिखाई दे रहा है आपको बायो में एक बुक है जो है एनसीईआरटी फिंगर टिप नाम की, वो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब क्या है, उसके ऊपर आप टेस्ट करो खुद को कि थ्योरी हमने पढ़ा है, अब एमसीक्यू सॉल्व हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते। सो बायो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स नाम का एक बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए आपको इनऑर्गेनिक के लिए है एमटीजी फिंगर टिप का, उसके बाद आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए है एन अवस्थी ये नाम का बुक, और ऑर्गेनिक के लिए आपको एमएस चौहान नाम का बुक। ठीक है, तो ये इसके अंदर सारे एनसीईआरटी के ऊपर
क्वेश्चंस बना के दिए गए हैं ऑलरेडी, तो वो आप प्रैक्टिस करो। एक टॉपिक हमने पढ़ा, एक सपोज रिप्रोडक्शन का, तो हमने बायो एनसीईआरटी फिंगर टिप ये नाम का जो बुक है उसके ऊपर हम जाएंगे और वहाँ पे वो टॉपिक के ऊपर जो कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या बन सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और आपको ये फिजिक्स के अंदर DC वर्मा और HC वर्मा ये इसकी किताब है, ठीक है। तो ये जो सारी किताबें हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रखना, ये जो सारी आपको किताबें यहाँ पे दी गई है ना, ये है MCQ प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ MCQ प्रैक्टिस के लिए, MCQ प्रैक्टिस के लिए। आपका जो कोर बुक है, कोर बुक हम जिसको बोलेंगे, या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कोर बुक। कौन सा है आपका? NCERT। NCERT आपका कोर बुक है जिसके ऊपर से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये सारे आपको MCQ प्रैक्टिस के लिए है, सिर्फ आपको इससे MCQ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो मैक्सिमम MCQ की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उतने अपने जो क्लियर है कंसेप्ट वो हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में आपको ध्यान में रखना है NCERT के एग्जाम्पल्स। देखो NCERT के एग्जाम्पल्स की अगर बात करो तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको सॉल्व न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पे दिए गए होते हैं एक्सरसाइज के अंदर, वो देखो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद बायो में बात करेंगे, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में वहाँ पे डू यू नो का सेक्शन होता है, कुछ बातें दी गई होती है चैप्टर में एक ब्रैकेट में, और वहाँ से ही कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो ध्यान में रखना है। ऑलवेज रिमेंबर वाला सेक्शन होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। मतलब जो बुक है आपकी उसको आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, आंसर भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो NCERT के एग्जाम्पल के ऊपर आप ध्यान देना थोड़ा। और उसके बाद जो है वो है लास्ट वाली स्टेप जो की है मॉड्यूल्स DPP प्रैक्टिस पेपर्स। तो आपने क्या किया, बोर्ड्स को एज अ सेकेंडरी रखा, NCERT पूरी लाइन टू लाइन पढ़ी, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाए, उसके बाद आपने बहुत सारी MCQ की प्रैक्टिस की। अब बात आती है कि एग्जाम अभी 1 मंथ के बाद होने वाली है, तब आपको करना है पूरा मॉड्यूल्स DPP प्रैक्टिस पेपर्स। DPP मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर्स, तो ये आप हर दिन कर सकते हो। तो एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे नीट की एग्जाम होती है उसी तरीके से अगर प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिल गए नीट के एग्जाम की तरह ही एग्जाम, तो अगर आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि सम क्वेश्चंस वो रिपीट हो, वैसे टाइप के हो ही सकते हैं। क्योंकि अगर इतना बच्चा स्टूडेंट अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एज इट इज होंगे, रिपीट होंगे या फिर सेम टाइप के होंगे, ओके। और सबसे अच्छी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको एक और चाहिए, जो कि है एक अच्छा टाइम टेबल और उसके साथ ही साथ कंसिस्टेंसी। एक अच्छा टाइम टेबल बनाओ और कंसिस्टेंसी के साथ करो, ठीक है, ये ध्यान में रखना। क्योंकि सबको पता है मेहनत करने के बाद आदमी सक्सेसफुल होता है, मेहनत करने के बाद आदमी सक्सेसफुल होता है, ये सबको पता है, लेकिन कर कोई नहीं रहा। जो मेहनत हर दिन करता है वो हर दिन जो मेहनत करता है वो एक दिन कुछ ना कुछ बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान में रखना, थोड़ा थोड़ा ही काम करना है और हमें अपने जो लक्ष्य है, अपना जो ड्रीम है उसके अकॉर्डिंग काम करते रहना है। ये स्ट्रैटेजी मैंने बताई जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए थी, जो कि नीट के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकता है। उसको बोर्ड के ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बोर्ड का सिलेबस अलग है, NCERT का सिलेबस अलग है, पूरा दोनों सिलेबस पढ़ नहीं सकते, कन्फ्यूजिंग नहीं रख सकते। तो आपको एक थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बोर्ड को थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा और NCERT को थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको काम में आएंगी मुझे लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।